हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी के स्टूडेंट ने जो पहले के क्वेश्चन पूछे थे फ्रैक्शन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो कमला ने क्या किया, 26,400 रुपीज़ बोरो किया बैंक से एक स्कूटर परचेज़ करने के लिए। उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कंपाउंडेड ईयरली थी फ्रेंड्स, और 15% पर एनम थी। अब ये पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द 2 ईयर और 4 मंथ के बाद उसको लोन क्लियर करने के लिए उसको कितना रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी उसने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट लिया बैंक से, 26,400 रुपीज़ लिया। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट 26,400 रुपीज़। देन अगेन रेट जो है वो कितनी है, 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। देन अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर 4 मंथ्स। उसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या टी से भी। अगर एन से रिप्रेजेंट करते हैं या टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ईयर 4 मंथ्स जो है वो है टाइम। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, 2 ईयर 4 मंथ्स इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स पहले निकाल लेते हैं। ठीक, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट का फॉर्मूला जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूला होता है A=P और ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n। फ्रेंड्स, यहाँ पे n दिया है, आप लोग यहाँ पे t भी लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, n और t दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग 2 ईयर के अमाउंट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। फिर प्रिंसिपल हमारा है 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चूँकि कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई चेंज नहीं आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ होगी 15/100। और सबसे पहले हम लोग 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी इसके पावर 2 हो जाएगा। कट करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आपका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ठीक, तो 34,914 रुपीज़ क्या आ गया, अमाउंट आ गया। यानी 2 साल के अंत में आफ्टर 2 ईयर्स उसको इतना अमाउंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे बढ़ के उसको पेमेंट करना होगा। लेकिन इसमें 4 मंथ और दिया हुआ है, तो 4 मंथ और दिया है तो हमें क्या करना है कि इस 4 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, PRT/100 या PRN लगा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। R और T एक, N और T एक ही है, PRT/100 भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये है कि ये जो 2 ईयर के बाद आपका जो अमाउंट आया 34,914 रुपीज़, ये नेक्स्ट 4 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे 34,914। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे ही रखा है 15, और आपको 4 मंथ दे रखा है फ्रेंड्स, तो यहीं पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, 4/12 कर देंगे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और हमको इसको एनुअली कन्वर्ट करना है, तो 4/12 कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमने किया है 4/12, और इंटू 100 है ही। कट करके आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ जाएगा 1,745.70 रुपीज़। ठीक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 4 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ्स
कितना अमाउंट उसे पे करना होगा। तो मैंने 2 ईयर के बाद का निकाल लिया 34,914 और 4 मंथ के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 1,745.70। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे हमें 2 ईयर 4 मंथ के बाद की अमाउंट जो है वो मिल जाएगी, यानी 36,659.70 रुपीज़। यानी 2 ईयर 4 मंथ्स के बाद उसको कितनी अमाउंट पेमेंट करनी होगी, तो इतनी अमाउंट पेमेंट करनी होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at a simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि फेबिना ने कितना रुपीज़ उधार लिया, 12,500 रुपीज़ उधार लिया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 12% पर एनम। ठीक, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया, टाइम पीरियड जो है वो कितने के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है, एन या टी एक ही है, 3 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिएगा फेबिना जो ले रही है वो सिंपल इंटरेस्ट पे उधार ले रही है। ठीक, तो यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें, SI = PRT अपॉन 100। PRT की वैल्यू रख दिए, अपॉन 100 करके आंसर निकालेंगे 4,500 रुपीज़। तो यहाँ फेबिना के लिए हमारा आंसर आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट पे उसने जो पैसा उधार लिया था उसको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन इसी में राधा है, राधा ने क्या किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने क्या कर लिया, उस पैसे को बोरो कर लिया, उधार ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे चेंज है, देख लीजिएगा 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो अब देखिए लेकिन अमाउंट सेम है, उतना ही पैसा उसने 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया। तो चलिए राधा के लिए निकाल लेते हैं। देखिएगा राधा के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12,500 रुपीज़। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10% पर एनम। टाइम जो है उसके लिए भी 3 ही ईयर्स है, तो टाइम 3 ईयर्स रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट की वैल्यू। नॉर्मल आप लोग अमाउंट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है A-P से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोगों को सिंपल आपके पास ये P, R और T की वैल्यू दी हुई है। आप क्या करिए, अमाउंट की वैल्यू निकाल लीजिए। A = P की वैल्यू लिखिए 12,500 रुपीज़। देन अगेन 1 + R अपॉन 100 यानी 10 अपॉन 100 के पावर 3 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कट कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 12,500 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 1, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो फ्रेंड्स जब आप कट करके आंसर निकाल लेंगे तो आपको अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। देन अगेन फ्रेंड्स जब आपको अमाउंट की वैल्यू देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है अमाउंट की वैल्यू। ठीक है, तो जब कंपाउंड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपका ये जो P है उसको माइनस कर देना है। उसको माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो माइनस करने पे फ्रेंड्स आंसर जो आएगा वो आएगा 4,137.50 रुपीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल ऐसा करना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ए की वैल्यू पहले ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा, अमाउंट सिंपल इस पर। ठीक, जब आप ए की वैल्यू निकाल लिए तो फिर क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A-P का फॉर्मूला यानी अमाउंट माइनस 12,500 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 4,137.50 रुपीज़। तो ये आ गया आपका राधा का। देन अगेन हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि किसका अमाउंट किसको ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए फेबिना 4,500 रुपीज़ पेमेंट कर रही है और राधा जो है वो 4,137.50 रुपीज़ पेमेंट कर रही है। तो ऑब्वियसली
किसने ज़्यादा पेमेंट किया? फैबीना ने ही ज़्यादा पेमेंट किया, लेकिन कितना? तो फैबीना के अमाउंट में से राधा का अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वही हमारा नेट रिज़ल्ट, नेट आंसर हो जाएगा, यानी 362.50 रुपीज़। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ गया हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, तो क्वेश्चन पहले रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वासुदेवन ने क्या किया? 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है फ्रेंड्स। तो 6 मंथ के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा और 1 ईयर के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपका आ जाता है 60,000 रुपीज़, रेट आता है 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्वेश्चन 6 मंथ के लिए पहला पूछा है, तो 6 मंथ के लिए टी जो हो जाएगा वो तो 6 मंथ हो जाएगा। टी या एन एक ही है फ्रेंड्स, ठीक, टी और एन 6 मंथ हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, 6 मंथ को अभी हम लोग ने बताया कि 4 मंथ को कैसे लिख सकते हैं, 4/12। तो उसी तरह 6 मंथ को कैसे लिख सकते हैं, 6/12, या कट कर सकते हैं इसको 1/2 ईयर। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? ईयर में। ठीक, अब इसमें 6 मंथ के लिए हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% और टाइम आपका है 1/2 ईयर, यानी 6/12 को ही 1/2 हमने लिख लिया है, इंटू 100। कट करके आंसर निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3,600 रुपीज़। देन अगेन अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट उसे कितना पेमेंट करना होगा या कितना मिलेगा। तो इस SI को अगर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दें, यानी अमाउंट इक्वल्स टू P + SI, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 63,600 रुपीज़। तो ये हो जाएगा किसके लिए? आफ्टर 6 मंथ के लिए। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और आ गया कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसे कितना पेमेंट करना होगा, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तब देखिए कि इसमें कैसे और क्या चेंजेस आएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम आप लोग समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी जो फर्दर वीडियोस हैं वो बना दी जाएंगी फ्रेंड्स। अब प्रिंसिपल अमाउंट देखिए क्या है, 60,000 रुपीज़ है, एज इट इज़ रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी 12% थी वो अपॉन 2 यानी 6% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं। तो यहीं पे हमने 12/2 यानी 6% कर दिया है। अब 1 साल के लिए है फ्रेंड्स। दूसरी बात की रेट को हम लोग हाफ करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में, और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 ईयर के लिए पूछा है, तो 1 ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2 हाफ ईयरली, यानी 1 साल में कितनी हाफ ईयरली? 2 हाफ ईयरली फ्रेंड्स। तो अब देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत क्वाइट ईजी क्वेश्चन है ये। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ 60,000 रख लीजिए, 1 + R हो जाएगा आपका 6/100 और के पावर 2। इसको कट करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 67,416। तो रिक्वायर्ड अमाउंट हो जाएगा 67,416 फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आफ्टर 1 ईयर के लिए जो है कैलकुलेट कर सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट को। तो इसमें अमाउंट ही पूछा था, तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, अमाउंट पे ही हम लोगों को इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in the amount he would be paying after 1/2 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 1-2 बार रीड कर लिया करिए।
आरिफ क्या करता है, 80,000 रुपीज़ का लोन लेता है बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी है 10% पर एनम। अब आपसे पूछ रहा है कि 1.5 साल बाद उसको कितना अमाउंट पेमेंट करना होगा अगर कंपाउंड एनुअली है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकंड में पूछा है कि अगर कंपाउंड हाफ ईयरली है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और टाइम जो है आपका 1/2 यानी 1.5 ईयर्स है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, पहला क्वेश्चन है कंपाउंड एनुअली, ठीक, तो नॉर्मल पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1 ईयर के लिए PRT अपॉन 100 से। तो 1 ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 8,000 रुपीज़, और जब 8,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, वो भी सेकेंड ईयर के लिए, यानी 1/2 ईयर हमारा बचा। अभी 1/2 ईयर है तो पहले 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें कंपाउंडेड एनुअली वाले केस में, ठीक है। तो ये जो आपका SI आया उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 88,000। अब इस 88,000 जो है वो 1/2 ईयर के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो इस 88,000 के लिए 1/2 ईयर पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4,400 रुपीज़। देन अगेन फ्रेंड्स, अब इसका अमाउंट निकालने के लिए जो 88,000 था उसको 4,400 में ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 92,400 रुपीज़। तो 1.5 साल के अंत में अगर कंपाउंडेड एनुअली है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसको 92,400 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत एकदम भी नहीं है। आपको करना क्या है, ईयर कितने हैं, 1/2 ईयर है। सबसे पहले 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल सा, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के अमाउंट निकाल लीजिए। फिर ये अमाउंट जो है वो इस बचे हुए 1/2 ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और आपका जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे नेक्स्ट 1/2 ईयर के लिए, तो उसको फिर से इसी अमाउंट में ऐड कर दीजिए, इसी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। यानी 1.5 साल बाद उसको कितना पेमेंट करना होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछ रखा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड इसको ध्यान से देखिएगा। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस आ गया, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया था उसको जस्ट हाफ कर देंगे, 10/2 से 5% हाफ ईयरली। अब आपका टाइम जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 ईयर दिया है। 1.5 ईयर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करके फ्रेंड। और अभी मैंने क्या बताया था कि हाफ ईयरली का केस आए तो टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, 3 हाफ ईयरली, ठीक है फ्रेंड्स। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, A = P 1 + R/100 के पावर T। तो P की वैल्यू रख लीजिए 80,000, 1 + R/100 तो 5/100 के पावर 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप कट करेंगे, कट करके आंसर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 80,000 21/20 के पावर 3। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 92,610 रुपीज़, ठीक है। तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का अमाउंट आपके पास आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों अमाउंट में क्या डिफरेंस है, एनुअली और हाफ ईयरली में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो 92,610 में से 92,400 को माइनस कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा ₹210। तो फ्रेंड्स आज कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारी एक स्टूडेंट ने फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसका क्वेश्चन था, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 एंड 2/3 ऐड टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज़ द नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कोई रैशनल नंबर हमारे पास x/y था, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5/2 से कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसमें 2/3 ऐड कर रहे हैं, हमने 2/3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलता है, -7/12 मिलता है। बहुत ही क्वाइट इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा 5x/2y,
यहाँ पर हो जाएगा -7/12 और ये 2/3 जो है इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा -15/12। तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा 5x/2y इक्वल्स टू -15/12। x/y की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा -1/2। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।